आप देख रहे हैं ये हमारी एक और नई ड्राइंग लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं इसको आप देखिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे आपको टॉप व्यू में दिख रही, कैसे फ्रंट व्यू में, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करना। तो आप इसको, अगर मैं सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू की बात करता हूं। फ्रंट व्यू मतलब जो हमें सामने से दिखता है, बहुत अच्छे क्लियरली मैंने आपको चीज समझा चुकी है। तो जो हमें सामने से दिखता है, अब आप कोई कहेंगे कि सामने से क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है क्या सामने से इस तरीके का, आप ऐसे इस तरीके से दिख रहा है सामने, है ना। तो हमें यही बनाना है फ्रंट व्यू में। और मैं आपसे बात करूं टॉप व्यू में, तो यही जो चीज आपको इस तरीके की दिख रही है, ये कौन सा व्यू है हमारा, फ्रंट व्यू है। अब मैं आपसे बात करूं टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू से अगर मैं देखूं और अगर आप भी देखें, समझो, टॉप व्यू से अगर आप ये भी देखें तो टॉप व्यू से कैसा दिखाई दे रहा है हमें। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। अगर मैं टॉप व्यू से बात करूं और इस तरीके से हम यहां पर रखें, लाइट के सामने रखें, तो अब इसकी अगर आप शेडो देखें, अगर आपको दिख रही हो, तो यहां पर एक इस तरीके का रेक्टेंगल, नीचे कर लेते थोड़ा सा या ऊपर कर लेते, चलिए यहां पर कर लेते, इस तरीके का आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यार ये वाले फिगर तो ऐसे था, तो जब इसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं तो ये किस तरीके का दिख रहा है, हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर एक होल, दो होल और यहाँ पे एक बड़ा होल, तीन होल दिख रहे हैं हमें। तो हाँ, यही इस फिगर में हमें ड्रॉ करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ चीजें मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ चीजें पास से, ये वाला बहुत ज्यादा आप लोगों ने ये वाला डायलॉग सुना भी बहुत ज्यादा होगा कि कुछ चीजें पास से कुछ और दिखती है और दूर से कुछ और होती है, ठीक है ना। ये वाला नहीं सुना क्या कि पास से देखा तो कुछ और, दूर से देखा तो कुछ और दिखा, और पास जाके देखा तो कुछ और दिखा, ठीक उसी तरीके से, है ना। तो आपने ऊपर से देखा तो कुछ और दिखा है, लेकिन सामने से कुछ और है। तो चीजें बहुत अलग रहती हैं जो हमें, मैनली अगर मैं आपको यहां पर सीधे अपनी स्क्रीन पे ले जाकर ये चीज समझाता ना, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते कि आखिर ये कैसे हो गया कि टॉप व्यू कुछ और आ रहा है, फ्रंट व्यू कुछ और आ रहा है, किस तरीके से आ रही चीजें। तो आप समझना इस तरीके से ही होता है। तो चलिए जल्दी से हम स्क्रीन पे इसको बना के दिखाता हूँ, जैसा मैंने आपको समझाया। जो आपको चीजें दिख रही थी एक्चुअली में प्रोजेक्शंस में, यानी कि जो आपको एक्चुअली में चीजें दिखती हैं, आप यहाँ पे साइड में ड्राइंग दिख रहे हैं, वही जो चीज मैंने आपको दिखाई है वही यहाँ पर ये प्रोजेक्शंस में दी हुई है। तो हमें इसी को बनाना है। इसलिए मैंने पहले समझा कि एक्चुअली में कैसी चीजें दिखती हैं और यहाँ पे ड्राफ्ट में, ड्राइंग में कैसी चीजें दिखती हैं। टेंशन मत लीजिए, जो जो मैंने आपको चीज समझाई वही है यहाँ पर है। और हम शुरू करते हैं। आप आई होप यहाँ पर पिछले 3 लेक्चर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि प्रोजेक्शंस के थे, और स्टार्टिंग से भी आपने अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, चीजें सीखने को मिल रही होगी। देखिए मेरी वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे ना, तो आपको ऑटोकैड बहुत अच्छे से आने लगेगा, चीजें बहुत अच्छे से बनने लगेंगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक सी बात है कि हम यहाँ पे कहाँ से शुरुआत करें, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ शुरुआत कैसे करनी है। तो हमें शुरुआत करनी है यहाँ पर टॉप व्यू से। टॉप व्यू से क्यों करनी, क्योंकि टॉप व्यू में हमें ज्यादातर चीजें थोड़ी दी है, और उसको हम ट्रेस करके, मतलब उसकी लाइन को ट्रेस करके हम यहाँ पर नीचे वाला जो कहते हैं फ्रंट व्यू, उसको इजीली बना पाते हैं। अब ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही, पिछली 3 वीडियो देखिए, आपको आप खुद ही इस ड्राइंग को अपने आप ही बना देंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ, मैंने लाइन ली, और यहाँ पर लाइन लेने के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए इस पॉइंट से इधर की और ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं। ऑर्थो मोड को ऑन कर लिया। इधर की और हमें सिंपल से कितना आना है, हमें दिया हुआ 120 टाइप करके एंटर किया। देखिए बहुत छोटी लाइन बन रही, इसलिए इतनी छोटी लाइन बन रही है क्योंकि ये हमारी 120 की लाइन बनी, बट छोटी। हम इसको जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, और जूम कर लिया। और अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, पेन को यूज कर लेते हैं, पेन कमांड को यूज किया, और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे की ओर ला लिया, ठीक है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे ESC प्रेस कर दिया, ये हमारा बन गया। अब नीचे की ओर आते हैं। नीचे की ओर हमें यहाँ पे 40 दी हुई डिस्टेंस, हमने यहाँ पे 40 यहाँ पे बना लिया। इधर की ओर कितना दिया, तो हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, सिंपल से जैसे आप अपने माउस के कर्सर को यहाँ ले जाएंगे इस पॉइंट पे और नीचे की ओर लाएंगे, तो अपने आप ही वो ट्रेस करके दे देगा। यहाँ पे क्लिक करना है और ऊपर भी यहाँ पे क्लिक करना है, ESC प्रेस कर देना। ये हमारा बन गया, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन के तैयार है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब हमारे पास 3 यहाँ पे सर्कल बन रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, और एक सेंटर में बन रहा है। तो देखिए सेंटर में सर्कल बनाने का आपको तरीका बताता है। हमें यहाँ पर सिंपल से क्या लेना है, सर्कल लेना है। और सर्कल लेने के बाद आपको इस लाइन के मिड पॉइंट पे जाना है। इस लाइन के मिड पॉइंट पे गए, नीचे की ओर आ रहे हैं, तो आपको एक लाइन ट्रेस होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए आपको क्या करना होगा कि ठीक उसी तरीके से इस वाले के भी मिड पॉइंट पे आना है, और मिड पॉइंट पे आने के बाद फिर इधर आना है। अब आप जैसे ही ये वाले सेंटर पे जाएंगे, तो दोनों तरफ से हमें लाइनें ट्रेस होती दिखाई दे रही, मतलब
ऑटोमेटिकली हमें कोई भी डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद यहाँ पर इसका क्या बता दिया, मिडिल पॉइंट बता दिया जहां से हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो सिंपल से हम यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके और जैसे ही यहाँ पर बड़ा कर रहे हैं सर्कल को, तो अब आपसे ये पूछ रहा है मतलब आपको यहाँ पर क्या डालनी पड़ेगी, डायमेंशन। तो यहाँ पे 25 हमें क्या दी हुई है, डायमीटर दी है, हमें रेडियस नहीं दी, आप समझना, यहाँ डायमीटर दी हुई। तो सिंपल से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा 12.5 यानी 12.5 का डबल कितना हुआ 25, यानी कि रेडियस जो होती है वो डबल होती है, किसकी डबल होती है, डायमीटर की। हम यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो ये हमारी क्या है, सेंटर पे एक हमने 25 रेडियस का नहीं डायमीटर का सर्कल बना लिया। ये सर्कल इजीली हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इससे इधर भी हमें एक सर्कल बनाना है, इधर भी सर्कल बनाना, बट उसकी डायमेंशन हमें दी नहीं गई है, ना ऊपर वाले फिगर में दी गई ना नीचे वाले फिगर में दी गई। अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा थोड़ा ज्योमेट्री का यूज, अपने माइंड का यूज करना है और ज्योमेट्री का यूज करते हुए बनाना है। तो आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं, मेरा एरो आपको बता रहा होगा कि जो अब यहाँ पर आपको 42 डिस्टेंस दिख रही है, मेरा एरो आपको बता रहा है कि 42 डिस्टेंस में किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो 42 डिस्टेंस दिख रही है, उस 42 डिस्टेंस में अगर आप ये जो दोबारा एरो जो है यहाँ पर, वो जो एरो है हमें आपको बता रहा है 12, तो ये जो 12 की लाइन है, ये जो 12 की लाइन सीधी गई है और जब ऊपर की ओर मुड़ी है, मतलब कि आप देख सकते हैं मेरा एरो आपको बता रहा है कि जब ऊपर की ओर मुड़ी है तो ये जो 12 की लाइन है और ऊपर की ओर मुड़ी, तो वो भी 12 की होगी। आप समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो भी 12 की ही होगी। अब जब वो भी 12 की है, यानी ऊपर वाली लाइन भी जो 12 की है, तो अगर आप 42 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है ना। अब आप समझना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हमें यहाँ पे 30 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप पहले तो ये बता दीजिए। 30 यहाँ पे बचेगा ना, 30 बचेगा। तो आप देखिए सिंपल से करना क्या है, मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, इस पोजीशन पे सिलेक्ट करता हूँ और इधर की ओर आता हूँ 30। मैंने यहाँ पे 30 टाइप करके एंटर किया और ऊपर की और यहाँ पर इससे कर देता हूँ कनेक्ट। अब यहाँ पे कर देता हूँ ESC प्रेस। अब वही चीज हमें करनी होगी जो मैंने इस वाले सर्कल के साथ की थी। यहाँ पर सिंपल से हमें क्या करना होगा कि लेना है क्या, सर्कल, ठीक है ना। और सर्कल लेने के बाद अब हमें क्या करना होगा, ऊपर वाली जगह, ऊपर वाली लाइन पे हमें नहीं जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर वाली लाइन पे नहीं जाना है, नीचे वाली लाइन पे, नीचे वाली लाइन पे जाएंगे तो मिड पॉइंट मिलेगा। अगर आपने ये जो नीचे यहाँ पे यहाँ से ड्रॉ करना चालू किया होता, फिर नीचे की ओर बनाया होता, तो आप ऊपर जा सकते थे, बट हमने नीचे से चालू किया, तो हम यहाँ पे नीचे गए और नीचे जैसे ही गए तो हमें यहाँ पे मिड पॉइंट दिया। अब इस पॉइंट को आप देख रहे हैं ट्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना ये ट्रेस। तो अब हमें इसके पास भी जाना और इसका मिड पॉइंट भी देखना, और दोनों को जब ट्रेस कराएंगे तो ये देखिए अपने आप सेंटर दे देगा। सिंपल से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके और हमें यहाँ पर हमारी डायमीटर 12 दी, यानी रेडियस कितनी होगी 6 टाइप करके एंटर कर देना, ठीक है ना। अब ये 6 टाइप करके जो एंटर किया, इसके बाद अब आपको बनाने की जरूरत नहीं दोबारा, सिंपल से आपको यहाँ पर मिरर कमांड लेनी, मिरर कमांड आपने ली और मिरर कमांड लेने का इसको सर्कल को आपको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। और एंटर प्रेस करने के बाद आपको ये वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेंटर क्लिक करके देखिए आए, यहाँ पे बना हुआ आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे सिंपल से क्या कर देना है, लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद एंटर। आप देख सकते हैं आपका फिगर यहाँ पे हद तक तैयार हो चुका है बनके, है ना, हद तक तैयार हो चुका है बनके। आप इस लाइन को कर दीजिए अब क्या, डिलीट, और यहाँ पर जो छोटी लाइन होगी, बड़ी वाली लाइन नहीं, छोटी वाली लाइन को भी कर दीजिए डिलीट। अब ये हमारा बनके तैयार हो गया, जितना हमें यहाँ पे बेसिक सी बड़ी ये चीज जो चाहिए थी, बेसिक से जो चीज चाहिए थी वो बनके तैयार हो गया। स्टूडेंट्स, ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मैंने कोचिंग से यहां पर आप लोगों को इजी पड़े तो मैंने यहाँ पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेरे लिए मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे, ठीक है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि आप लोग जब मेरी वीडियोस में इतना टाइम देके चीजें सीख रहे हैं, तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा, और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं SEDS भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करना होगा, ये मेरा नंबर है फाइनली, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम नीचे वाला बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैं लाइन लेता हूँ और देखिए यहां से मैं ट्रेस करते हुए नीचे आता हूँ, थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे बना लेते हैं
ताकि दोनों डायग्राम मिक्सअप ना हो जाए। यहाँ से स्टार्ट करा, ऊपर की ओर आ गया 12, हमने यहाँ पे 12 टाइप करके एंटर किया। अंदर की ओर कितना गया 30, किस हिसाब से 30 गया मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और 30 नहीं भी जाना है ना आपको, तो मैंने जो यहाँ पे लाइन डिलीट कर दी, अगर आपने वो डिलीट नहीं की होती तो आप बना सकते थे सिंपली से, बट मैं यहाँ पे 30 टाइप करके एंटर कर देता हूँ। अब ऊपर की ओर हमें कितना जाना है, ऊपर की ओर वो बता रहा है कितना, आपको साइड में एरो बता रहा है कि जब पूरी डिस्टेंस 65 की दी गई है, 65 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा आप बताइए। 65 में से अगर मैं 12 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, सिंपल से ना 50 कितना बचेगा हमारा 53। तो 53 हमने टाइप करके एंटर कर दिया। हम क्या यहाँ पे थोड़ा सा हम फंस चुके क्योंकि हमने ऊपर की लाइन यहाँ से भी डिलीट कर दी, यहाँ तो बनाई नहीं थी, खैर उस चीज से हमें बचना पड़ेगा। अब उस कैसे बनाए ये चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, फंस गए, तो यहाँ पर बहुत इजी तरीका है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि डायमेंशन में थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना होगा। इट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको डायमेंशनिंग में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। अब मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या है यहाँ पर पूरी 120 है, ठीक है। अब उस 120 से जब ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है उसने 30 कवर कर लिया, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से जस्ट इस साइड भी उसने क्या किया होगा 30 कवर कर लिया होगा। जो मेरा कर्सर बता रहा है वो वाली डिस्टेंस भी यहाँ पे 30 कवर हो गई। तो जब 30 ये कवर कर लिए, 30 ये कवर कर लिए, तो बची कितनी, जब 60 कवर हो गई तो बची रिमेनिंग 60। सिंपल से हमें क्या कर देना है यहाँ पर 60 टाइप करके एंटर कर देना। बन गई, सही बना है, बिल्कुल सही बना है, टेंशन ना लीजिए। अब इधर की ओर आना है, इधर भी हमें इससे मैंने ट्रेस कर लिया और इधर की ओर बना लिया, और मैं इससे ट्रेस कर लेता हूँ अब आगे की लाइन, और इधर की ओर मैं क्या कर लेता हूँ बना लेता हूँ, ये बना लिया, ठीक है ना। अब मैं नीचे की ओर बना लेता हूँ, नीचे की ओर क्या बनाना ही नहीं, सिंपल से मैं देखिए डायमेंशन जितना हो सके उतना कम डाले। इस वाले पॉइंट पे आए और इस वाले पॉइंट पे आने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेस कर लिया, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट ट्रेस हो जाता है, ये देखिए सिंपल से ये वाले पॉइंट से भी मैंने क्या कर लिया ट्रेस कर लिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि इधर की ओर हमें डिस्टेंस दी गई 42, सिंपल सी चीज है, आप 42 के टाइप करके एंटर कीजिए, ऊपर की ओर आइए। अब ऊपर की ओर आना है तो पूरी डिस्टेंस हमें 65 दी गई है, बट 12 हमें यहाँ पर कवर नहीं करनी है। 12 क्यों कवर नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे पहले 53 की बना देता हूँ, पता चल जाएगा कि हमें ये वाला पोर्शन भी तो छोड़ना था ना, इसलिए इस तरीके का हुआ। अब हमें अंदर की ओर कितना जाना है, अब देखिए जब ये वाली डिस्टेंस 30 कवर कर ली, ये वाली डिस्टेंस 30 कवर कर ली, और ये वाली डिस्टेंस इसकी लाइन और इसकी लाइन के बीच की 12 कवर कर ली, तो इधर भी इधर वाली लाइन की और इधर वाली लाइन की 12 करेगी, तो रिमेनिंग कितना बचा आप बताइए। 24 यहाँ पर कवर हो गया इस वाली जगह पर, और इस वाली जगह पर 30 ये, यानी कि टोटल 84 जो है कवर हो गया। तो 120 में से जब अगर माइनस करें तो आंसर कितना आएगा 36। सिंपल से आपको यहाँ पे 36 टाइप करके एंटर करना है, और अब नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर 53 आना है, एंटर कर दिया, और यहाँ पर आके अपने आप कनेक्ट कर देना है, ESC प्रेस करना है, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस ड्राइंग में बेसिकली ज्यादा कुछ चीजें नहीं थी, जो मेनली थी यहाँ पर हमारी कैलकुलेशंस थी, ठीक है ना। उतनी टफ ड्राइंग नहीं थी, बट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो आपसे ये ड्राइंग नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से मैंने इस ड्राइंग को आपको बनाना सिखाया है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल से लाइन ले लेते हैं, और जो जिस तरीके से दिया गया उस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल से यहाँ पे आए और यहाँ से मैंने ट्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया और ऊपर की ओर बना के और ESC प्रेस कर दिया, फिर लाइन ले ली, इस वाले पॉइंट से लाइन ले लेते हैं, ये वाले पॉइंट से हमने क्या करना है, ये वाले पॉइंट से किया, ट्रेस करके किया, ऊपर आए, यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे क्लिक किया और ESC प्रेस कर दी, ये हमारा यहाँ पे बन गया। अब आपने जो अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना, वहां पर मैंने आपको बताया है कि अब आगे का फिगर कैसे बनाते हैं। आगे का फिगर मीन्स कि जैसे यहाँ से एक्सिस बनानी है। अब एक्सिस में किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सिस की बात कर रहा हूँ सिंपल से कि मुझे अगर यहाँ से इस वाले पॉइंट से ये नीचे की ओर लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये कैसे बनानी है आपको दिख रही फिगर में बनी हुई है, बट ये कैसे बनेगी ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो आप वहां जाके उस वीडियो को देखिए कि हर वीडियो में चीजें बताऊंगा तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। अब आप अपने से खुद से ट्राई कीजिए यहाँ पर, या फिर प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखिए, ठीक है ना। चलिए ये वाली वीडियो कंप्लीट हो गई है, और डायमेंशन जो होती है, डायमेंशनिंग करना भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो उसको भी आप करिए। देखिए खुद से कभी कभी कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी चीजें होंगी, कि मैं यहाँ पर आपको फिगर बनाना बता सकता हूँ हर बार, बट अगर मैं हर बार छोटी छोटी चीजें बताऊंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे।
उससे भी करने की कोशिश करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहाँ पे पेन कमांड लेते हैं और पेन करके उसको ड्रैग करके साइड में कर देते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ते हुए आगे की ड्राइंग में आता हूँ, और आप आई होप आप ये सेक्शन जो है प्रोजेक्शन का बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये वाला फिगर। अब आपसे मैं कहूँ कि ये फ्रंट व्यू में कैसा दिख रहा है, पहले मैं लिख लेते हैं, हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू में चीजें कैसी दिख रही, मतलब सामने से, तो आप इसको देख पा रहे हैं कि आपको ये यहाँ पे सिंपल से ये वाली एक इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, और दूसरा क्या दिख रहा है, इस तरीके का दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। ये होल है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू हो गया। अब ये जो पोर्शन इस तरीके से आपको अभी यहाँ पे मुड़ा हुआ दिख रहा है इस तरीके से, वो मैं आगे आपको क्लियरली समझा दूंगा जब हम वहां पे ड्राइंग बनाएंगे। मैंने यहाँ पर मैं बात करूँ कि आखिर व्यू में कैसा दिख रहा है। अब इसकी बात करते हैं टॉप व्यू से। तो टॉप व्यू में हमें कैसा दिखाई दे रहा है, आप देखिए टॉप व्यू में कैसा दिखाई दे रहा है, हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा है टॉप व्यू में। ठीक है, और यहाँ पर सर्कल है, और ये वाला जो पोर्शन है अगर आप टॉप व्यू से बिल्कुल फ्लैटली टॉप व्यू से देखेंगे तो ये हमें इस तरीके का शेप में नहीं दिखेगा, ये हमें सिंपल से एक कॉर्नर पे इस तरीके से लाइनें दिखेंगी। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया, यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ ड्राइंग्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली होती हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में क्या है। इसलिए मैंने ये जो पूरे इक्विपमेंट बनाया, बहुत मेहनत लगी इनको इक्विपमेंट बनाने में। दिखने में बहुत ज्यादा इजी और सिंपल दिख रहे हैं, बट उतना ज्यादा इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है बनाने में, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो जल्दी से चल लेते हैं हम अपनी स्क्रीन पे, और ये भी हम ड्रॉ करके यहाँ पर देखते हैं। समझ गए होंगे जो मैंने फिगर यहाँ पे आपको बनाना है, जो फिगर हमें ये साइड में दिख रहा है बनाना है, इसको मैंने समझाया अभी आपको कि आखिर क्या चीजें हमें किस तरीके से दिख रही है। यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल रियल एग्जांपल से समझा के दिखाया। तो चलिए आपको यहाँ पे बनाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर पिछली 3 वीडियो से यही बता रहा हूँ कि जब इस तरीके की ड्राइंग हो तो हमें सिंपल से मैनली सबसे पहले सर्कल से स्टार्ट करना होता है, लाइन से नहीं। मैंने बताया आपको पहले। यहाँ पे सर्कल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर हमें कितने का सर्कल बनाना है, छोटा वाला सर्कल हमें 20 डायामीटर का बनाना है, यानी कि 10 रेडियस का। 10 टाइप करके एंटर कर दिया, ये बन गया। उसके बाद हम फिर से सर्कल ले लेते हैं, और सर्कल लेने के बाद अब हमें फिर से क्या करना होगा, सेंटर पे आना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर 25 रेडियस का यहाँ पर क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। 25 टाइप करके एंटर कर दिए, ये भी बन गया। अब सिंपल से हमें लेनी है लाइन, और लाइन लेने के बाद क्या करना है कि ये वाले क्वाड्रेंट पॉइंट पे क्लिक करना है, और इधर की ओर कितना आना है। तो हमें यहाँ पर डायमेंशन बता रही है, कितनी डायमेंशन बता रही है, आप ऊपर वाले में तो नहीं बता रही है, लेकिन नीचे वाले में यानी कि फ्रंट व्यू में हमें बता रही है 95 डिस्टेंस है पूरी। तो जब 95 पूरी डिस्टेंस है, आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब 95 पूरी डिस्टेंस है, ठीक है ना, कहाँ से लेके, इस वाले पॉइंट से लेके और इधर तक की डिस्टेंस, यानी जो भी यहाँ का पॉइंट होगा, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 95 है। अब उस 95 में से आप माइनस कर दीजिए 25। 25 क्यों माइनस करना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वो रेडियस जो है वो भी तो एक डिस्टेंस ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो 25 जब माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, 70। तो यहाँ पर हमें 70 टाइप करके और एंटर कर देना। ये देखिए बन गया। अब नीचे की ओर आना है, ये वाली डिस्टेंस हमें कितनी दी है, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस दी हो चाहे नहीं दी हो, सिंपल से हमें बनाने की भी जरूरत नहीं। आपको सर्कल के इस पॉइंट पे आना है, यहाँ पे ट्रेस कर लेना है, सर्कल के इस पॉइंट पे आना है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्वाड्रेंट देख रहे हैं तो इधर की ओर आएंगे तो अपने आप ही और दे देगा ट्रेस करने के लिए। यहाँ पे क्लिक कर देना, और इससे हमें लेफ्ट क्लिक करके कनेक्ट कर देना, ESC प्रेस कर देते हैं। ये हमारा सिंपली से बन गया। अब हमें इसको ट्रिम करना है। ट्रिम कैसे करते हैं, ट्रिम लेना है, मुझे इसको ट्रिम करना है। किससे करना है, इससे ट्रिम करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे कर देना है क्या, एंटर। और जैसे आप एंटर करके यहाँ पे लाएंगे तो ये वाला एंटर करके जैसे ही आप माउस को स्क्वायर को उसके ऊपर ले जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे टैप कर देंगे तो वो हट जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए एंटर, ये हमारा बन गया है। अब सिंपल से फिर से लेना है लाइन, और लाइन लेने के बाद यहाँ पर हमें साइड में ये चीज बनानी जो दिख रही। तो कैसे बनाएंगे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको इसको पहले नहीं भी बनाए तो देखिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसको हम बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी पहले नहीं भी बनाए तो भी दिक्कत नहीं, बना ले तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन उसको मैं बाद में बताता हूँ। उसको बाद में क्यों बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चलिए हम नीचे वाले फिगर में आते हैं। नीचे वाले फिगर में आते इसको ट्रेस करते हुए आते हैं, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इस वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ पे लाइन को टैप कर दिया, और अब मैं यहाँ पे लाइन बना लेता हूँ 95 की। मैंने यहाँ पे 95 की एक लाइन बना ली, एंटर कर दिया। ऊपर की ओर आना है,
ऊपर की ओर आना है और इस वाले पॉइंट से यहाँ 95 नहीं भी बनाते, ट्रेस करके भी कर सकते थे। ऊपर की ओर हमें 20 बनाना है, दिख रहा है 20 टाइप करके एंटर कर दिया। इधर की ओर आए, हमें सिंपल से इस वाली लाइन पे जाना है और या फिर इस वाली लाइन से आना है और ट्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया। नीचे इससे मैंने क्या करके क्लिक करके कनेक्ट कर दिया। ESC प्रेस कर लेते हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे लेनी है सिंपल से लाइन। अब लाइन लेनी है, ठीक है ना, आप समझ लाइन लेनी है। अब हम ये कैसे बनाएं, यहाँ से लेके यहाँ पर हमें बनाना है, तो कैसे बनाएं? तो इस चीज का एक सॉल्यूशन है मेरे पास। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि 20 का यहाँ पर रेडियस कह रहा है, 20 की क्या कह रहा है, रेडियस। जब 20 की रेडियस कह रहा है मतलब समझ जाइए कि जब 20 की रेडियस सेंटर से लेके सर्कल के सेंटर से यहाँ तक की 20 की रेडियस है, मतलब कि डाया कितनी होती है 40, 20 यानी रेडियस यानी डायमीटर 40। तो आपको यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, 40 का यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे 40 देखिए, ये लाइन सिलेक्ट है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। इधर की ओर आपको आना है 40, मैंने यहाँ पे 40 आया और एंटर कर दिया। अब ऊपर की ओर आप सिंपल से जा सकते हैं, कितना, यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर डायमेंशन दी गई हो, डायमेंशन हमें कितनी दी गई हो, नीचे से लेके ऊपर तक की हमें डायमेंशन 40 दी गई है। तो 40 और बीच वाला 20 हो गया, तो रिमेनिंग 20 बचा, तो यहाँ पे 20 टाइप करके एंटर कर दिया। और अब हम क्या कर सकते हैं, इधर की और आते हैं, यहाँ पे ट्रेस करते हैं और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ESC प्रेस कर दिया, इतना बन गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए, सर्कल ड्रॉ करना है इसके मिड पॉइंट से। यहाँ पे मैंने लिया सर्कल और इस वाले मिड पॉइंट से एक सर्कल यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है। और वो सर्कल कितने का है, मैंने आपको बताया 20 का ही है वो सर्कल, 20 रेडियस का ही है। 20 टाइप करके एंटर किया और फिर से हमें लेना है सर्कल। सर्कल लेने का फिर इसी पॉइंट पे आना है और एक जो है वो 20 डायमीटर का यानी 10 रेडियस का, 10 टाइप करके एंटर कर दिया। ESC प्रेस कर लेते हैं। अब देखिए, मुझे किसको किसको हटाना है, ये आप देख सकते हैं। मुझे इसको यहाँ पर क्या करना है, हटाना है। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कर दिया कीबोर्ड में, अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन है उसको मैंने क्लिक कर दिया, ये हट गया। अब मुझे क्या करना होगा, देखिए ट्रिम कमांड लेनी होगी। ट्रिम कमांड मैंने ली और ट्रिम कमांड लेने के बाद मुझे इसको ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है और इससे ट्रिम करना है। ये क्लिक किया, एंटर कर दिया और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो ये देख सकते हैं डिलीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक कर देना और ये डिलीट हो गया। ESC प्रेस कर दीजिए। ये देख सकते हैं हमारा फिगर बन चुका है, दोनों फिगर बन चुका है। अब हमें यहाँ पे लाइन लेनी है और लाइन लेने के बाद इस वाले पॉइंट को ट्रेस करते हुए यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर की ओर जाना है और हमें डिस्टेंस कितनी दी गई, 12 दी गई है। 12 टाइप करके एंटर कर दिया और यहाँ पे आना है, यहाँ पे टैप कर देना है, ESC प्रेस करना है। फिर वही चीज, लाइन लेनी है, इसको यहाँ पर ट्रेस करते हुए आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे की ओर 12 आना है, एंटर कर दिया टाइप करके और यहाँ पर मैंने टैप कर दिया, ये ESC प्रेस कर दी। हमारा फिगर बन के तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैंने जैसा आपको इसके पहले वाली चीज में बताया कि अब आप इसमें अपनी एक्सिस खुद से देंगे, इसको फिर से खुद से आप अपने से बनाएंगे, क्योंकि मैं 4 वीडियो में ये बता चुका हूँ कम से कम 8 से 9 ड्राइंग्स में। तो अब मैं हर वीडियो में हर ड्राइंग में नहीं बताऊंगा, अभी प्रोजेक्शंस में। आगे आने वाली जब हम ब्रॉड ड्राइंग्स देखेंगे तो प्रोजेक्शंस के बाद और भी बेसिक की जो मतलब कि 2D की और भी एडवांस ड्राइंग है, जहाँ पे मशीन्स के कंपोनेंट और बनाएंगे, तो वहां पर और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर आप प्रोजेक्शंस की ड्राइंग देख रहे हैं, तो अगर आपने 6 से 7 यहाँ पर ड्राइंग्स में वर्क कर चुका है, तो अब आप यहाँ पे खुद से कुछ चीजें करने की कोशिश करें। चलिए, मैंने आपको सिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा मेरे कोर्स में। इस तरीके की अगर और आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी इस ऑटोकैड कोर्स को पूरा आप देखिए, बहुत मजा आने वाला है, आप पूरी तरीके से प्रो हो जाएंगे ऑटोकैड में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।